कि दुख अनात्मा मतलब इम्परमानेंस, इंटरडिपेंडेंसी और सफरिंग, ये आज भी हर टीचिंग में वैसे के तीन वैसे। हुए, चौथा दी फोर नोबल ट्रूथ्स अलग है क्या है वो? और थ्री कैरेक्टरिस्टिक अलग है। मतलब ताकि हम स्तंभ जाने बुद्धिज्म का एक्चुअल स्तंभ क्या है। सबसे पहले दुख है, सबसे पहला आर्य सत्य बोला गया इसे, आर्य। अब आर्य आजकल तो काफ़ी जातिवाद, जाति सूचक शब्द है कि इंडो आर्यन वगैरह, पर आर्य बुद्धिज्म में आर्य मतलब श्रेष्ठ कह रहे हैं, तो जिनका श्रेष्ठ आचरण है उन्हें आर्य कहते हैं। तो ये फोर नोबल ट्रूथ्स जो रियलाइज करते हैं, नॉलेज के रूप में, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के रूप में जानते नहीं, जो ये फोर नोबल ट्रूथ रियलाइज करते हैं, उनका जो वे ऑफ बिहेवियर है और जो उनका जो पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो फोर नोबल ट्रूथ्स कौन से हैं? सबसे पहला नोबल ट्रूथ दुख है। तो दुख है क्या? अब हर चीज़ को बुद्ध ने दुख नहीं बोला, बुद्ध ने कहा ये 8 प्रकार के दुख हमेशा रहेंगे। आप किसी भी धर्म में जाओ, इस्लाम में जाओ, क्रिश्चियनिटी में जाओ, हिंदुज्म में जाओ, कोई भी धर्म, विश्व का कोई भी धर्म इन 8 प्रकार के दुखों को चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे कई लोगों ने, जो कुछ फिलोसोफर थे, उन्होंने क्रिटिज्म किया कि बुद्धिज्म बहुत ही पेसिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा दुख पे बल देता है, पर ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा दुख है, तो उसकी परिभाषा भी वही दी कि यही चीज़ें दुख है। तो बुद्ध ने 8 चीज़ों को दुख कहा। इंग्लिश में उसको हम कहते हैं अनसेटिस्फैक्टरीनेस। ये जो संसार है, जिस जो वर्ल्ड है, यहाँ पे अनसेटिस्फैक्टरीनेस है। और किन बातों के कारण? 8 बातों के कारण। तुम किसी भी धर्म में जाओ, कुछ भी कर लो, रिद्धि बल भी प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। फिर सेकंड नोबल ट्रूथ, देयर इज अ रीजन फॉर दिस अनसेटिस्फैक्टरीनेस। फिर वो रीजन बताया। रीजन में क्या बताया? डिजायर। डिजायर जो मैलिशियस है, डिजायर जो काफी अकुशल है, डिजायर जो काफी घिनौने है, डिजायर जो किसी की हानि के लिए, डिजायर जो सिर्फ स्वयं के स्वार्थ को देखते हैं। तो बुद्धिज्म में बोला भी ना, विसंखारंग गतंग चित्तंग तन्हानंग खयमज्जकाति, कि जो विशेष प्रकार के संस्कारों से, हैबिट से जो डिजायर बने हैं, उससे अपने हार्ट को प्योर करना, उससे अपने ब्रेन को, अपने थॉट्स को प्योर करना, क्योंकि वो डिजायर है जो आपको बार बार क्या कर रहे हैं? प्रोवोक कर रहे हैं। प्रोवोक कर, ऑफ कोर्स इस्लाम है, हिंदुज्म हो या क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म हो, कहीं ना कहीं हमारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं और उस पर्सपेक्टिव के डिपेंडेंट ही कुछ डिज़ायर होते हैं। तो उन डिज़ायर से अपने आप को पूरी तरीके से इरेडिकेट करना, ऐसे इरेडिकेट करना कि फिर से डिज़ायर उत्पन्न ना हो, तो फिर हमें वो सफरिंग बार बार नहीं आएंगी। तीसरा है द वे टू सीशन ऑफ द डिज़ायर, वे भी बताया गया है। सिर्फ कहानी की रास्ता है, रास्ता ही बताया गया। तो रास्ता वो 8फोल्ड पाथ है। और इरेडिकेशन ऑफ डिजायर थर्ड, तो उसमें क्या, जहाँ जहाँ इच्छा हो रही है वहाँ वहाँ छोड़ना सीखो, वहाँ वहाँ त्यागना सीखो, वहाँ वहाँ हटाना सीखो, वहाँ वहाँ दबाना सीखो। याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स अलग है, इसको प्लीज़ एक तरीके से मत लेना। कहीं पे दबाना पड़ता है इच्छा है, कहीं पे हटाना पड़ता है, कहीं पे एक्सपीरियंस करना होता है। तो ये अलग अलग तरीके से बुद्ध ने बताया है। और फिर जो फोर्थ है 8फोल्ड पाथ। तो ये 4 नोबल ट्रूथ्स हर टीचिंग में कॉमन है, हर, चाहे कोई बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लीजिए, तो वो चेंज नहीं हुए। हिस्टोरिकल बुद्धा, जब भी आप जाते हैं एकेडमिक इसमें जाते हैं, तो साफ साफ बोलते हैं हिस्टोरिकल बुद्धा। हिस्टोरिकल बुद्धा सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो जो कोर टीचिंग है और जिससे निर्वाण मिल रहा है या जिससे लाइफ में हैप्पीनेस